माइंड योर वेरी शार्प। अगर आपका दिमाग ही सबसे ज़्यादा तेज है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत माइंडेड हैं। आपका दिमाग बहुत तेज है, आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपको अपनी समस्या का पता नहीं है कि मेरी समस्या आखिर है क्या। आपने कभी खुद से जानने की कोशिश नहीं की कि लाइफ में मेरी आखिर समस्या है क्या। और अगर मान भी लिया आपने कि चलो हमें समस्या का हल मिल गया है, समस्या हमारी पता चल गई है, तो आप जो भी करते हैं उसको दूर करने के लिए पूजा पाठ, आरती, व्रत, हवन, अलग अलग तरीके की धर्म वाली चीज़ें जो करते हैं आप, तो कभी उसी दिमाग में ये विचार आता है कि इन सब चीज़ों से करे से मेरी परेशानी कैसे मिट रही है। ये सब व्रत वगैरह अपन ने 16 सोमवार कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, आरती कर लिए, मंत्रोच्चारण कर लिए, तो इन सब चीज़ को करने से हमारी समस्या का हल निकल रहा है या समस्या ख़त्म हो रही है, कभी ये जानने की कोशिश की आपने? हम्म। आप ना ध्यान जानते हैं, ना पूजा पाठ जानते हैं, ना आरती का मतलब जानते हैं, ना हवन यज्ञ जानते हैं, बस हवन करे पड़े हैं, धुआं करे पड़े हैं। आपको इन सब चीज़ों का कभी जानने का आपका मन ही नहीं किया। हर चीज़ हो सकती है अगर आप जानने की कोशिश करें तो। आप लगे हैं बिल्कुल पूजा पाठ करने में लगे हैं, कुछ पता ही नहीं है किसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, करना भी है कि नहीं करना है। और जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मन देख रहा है भटकने के लिए कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये कौन सी चीज़ है जिसके सामने उसने इतना सब कुछ आ, बर्बाद कर दिया। वहाँ मन अलग भटक रहा है, उसके बाद आप पूजा पाठ करने से आपके जो रास्ते खुल रहे हैं या और बिगड़ रहे हैं, वो उधर पे मन आपका कहीं ना कहीं भटका ही देगा। कभी मन साथ नहीं देता, हमेशा मन भटकता है। घर की पंचायतों में, बाहर की पंचायतों में, यहाँ की बातों में, वहाँ की बातों में, कुछ समझ में नहीं आता। ना अपन ने कभी कुछ जानने की कोशिश की खुद से। हम्म। कभी कोई गलती अपन ने खुद से स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि घमंडी अपन बहुत हैं। हम्म। अरे भाई, हर चीज़ की, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप माइंडेड हैं, आप साइंटिस्ट हैं, तो आप कोई भी चीज़ करे जा रहे हैं, बिल्कुल करे जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानना ही नहीं है। कि भाई हमारे पिताजी ने की थी, फिर उनके पिताजी ने की थी, फिर उनके पिताजी ने की थी, कोई भी पूजा पाठ धर्म वगैरह जो भी है अपनी वो करे ही जाना है। उसके पीछे का कुछ ये नहीं जानना है कि आखिर ये करे से हमारे परदादा लोग भी करते आए थे, दादाजी करते लोग आए हैं, तो क्या बदलाव आना है, क्या नहीं आना है, या क्या आया है बदलाव। हम्म। माइंड का जो मन भटकने का कारण मैन यही होता है और कोई कारण नहीं होता है। आज आपको मालूम है कि राम मंदिर में राम की आरती हो रही है, 7 से 8 बजे जाना है, प्रसाद लेके आना है, लेकिन आप जो कहानी पे यकीन कर रहे हैं वो कहानी में इतनी कल्पना में खो गए हैं कि आपने मंदिर बना लिया, आपने जनता खड़ी कर लिया, आपने मूर्ति बैठाल दी। आप कर क्या रहे हैं? राम को आपने क्या बना के रख लिया? वो राम तो वो मूर्ति बनाने लायक भी नहीं है। उस राम को जानने की कभी कोशिश की है? कभी राम जैसा बनने की कोशिश की है? आपके अंदर का मन तो जानता है, जो सदियों करोड़ों अरबों साल, ना वो एक आत्मा है जो ना कभी मरती है ना जन्म लेती है, वो इतनी पुरानी, उसको क्या मालूम कि ये कौन सी जगह है, क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो मन तुम्हारे अंदर है, तुम भी भटक रहे हो, मन भी भटक रहा है। कभी सही जिंदगी चुन नहीं पा रहे, सही जगह नहीं चुन पा रहे, सही काम नहीं चुन पा रहे हो, सही परिवार नहीं चुन पा रहे हो। और अपनी संगति का असर पूरे परिवार पे पड़ता है। परिवार वो कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे, उसको जानने की कोशिश तो करो कि ऐसा क्यों करेंगे। हम्म। मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूँ, ना किसी के धर्म के खिलाफ में हूँ, ना किसी के भाई पूजा पाठ के खिलाफ में बोल रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर बिना जाने समझे आप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, सबसे बड़े नास्तिक हैं, सबसे बड़े अधर्मी हैं, और सक्सेस नहीं हो सकती आपकी। जहाँ सक्सेस पे कदम चढ़ा तो दूसरा पैर आपका ऐसी जगह गिरेगा कि आप फिर वहाँ से हाथ धो बैठेंगे। कहीं ना कहीं जो चीज़ पाती है, मिलती है, तो उसके बदले में प्रकृति भी हमसे कोई ना कोई चीज़ लेती है। तो बिना जाने समझे अपने मन को शांत ही रखना सबसे बड़ी सफलता है, खुशी है। वो मन मन अपन को ऐसे ऐसे रास्ते, तुम सोचो तो कि हमें इस रास्ते पे जाना, हमेशा दो रास्ते तो मिलते ही हैं। हाँ, सुख दुख के, अच्छे बुरे के। अच्छे रास्ते जाओगे तो अच्छी रास्ता मिलता जाएगा, बुरे जाओगे तो बुरा मिलता ही जाएगा। फिर उसके बदले में तुम जिस रास्ते से वापस आओगे तो तुम्हारे पीछे वो सारी चीजें भी तो वापस आएंगी ना। कोई भी चीज करो, देखो आखिर नुकसान भी कितना करते हैं। मैं अब एक नास्तिक वाली वो बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे दिवाली आई है, दिवाली में आप 15 दिन पहले से घर पुतवाना शुरू कर देते हैं, फिर उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, कपड़े लत्ते लेना है, फिर उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेना है, कई जगह चांदी सोने की भी बनती हैं, पूजा पाठ इकट्ठा है। इन सब चीज़ों में कितना खर्चा हो गया।
अब इन सब चीज़ों में खर्चा ना करके आप वही खर्चे अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा सकते हैं। मत करो पूजा, जानने की कोशिश तो करो आखिर ये दिवाली का अर्थ है क्या? दिवाली क्या वाकई में रियल है कि हमें 100-200 साल पुराने से ये करवाते आए हैं जबरदस्ती का? कोई गणेश जी हैं क्या कि हमें केवल कहानी किस्सों में और स्टोरी में बता दिया, सीरियल में बता दिया कि शंकर जी के पुत्र थे, वो गर्दन वर्दन कटी थी। हाँ, उधर भी तो दिमाग लगाओ यार, और कुछ तो विचार करो कि शंकर जी को एक तो आप लोग भोले समझते हो, बिल्कुल ऐसे समझते हो कि लड़ाई झगड़ा भी पाप है, हत्याएं करना भी पाप है। तो भाई उस लड़के की अगर गर्दन काट रहे हो, हाँ, तो भाई जब जोड़ने का मौका आया तो वही वहीं कहीं भाई आसपास गर्दन पड़ी होगी, उठा के जोड़ा नहीं। अब दूसरी जगह तुम जा रहे हो, जंगल में भेज रहे हो, तो उधर की गर्दन काट के भाई उसका लेके आओ, उधर भी क्यों हत्या है? तो ये सारी चीजें कहानी है, उस पे सीरियल बन गए, उसमें फिल्में बन गई, आज मंदिर बन गए। अब इतना ज्यादा वो हो गया है कि कोई भी अगर सच सामने आता है तो वहां से अपन दौड़ लगा के भाग जाते हैं, क्योंकि हमारा मन हो गया है अंधभक्त, अंधविश्वासी और पूरी तरह से मंदबुद्धि। वहां से कोई भी चीज अगर सत्य पता चलती है, जैसे हम को कहीं ना कहीं भाई अब हम भी सच ही बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, तो कई लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, कई लोगों को लग भी रहा है कि हाँ ये रियल है, और कई लोग सुनना पसंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सत्य वाली चीज़ है। झूठ क्या है, इतना बड़ा हो गया है, बहुत सारे झूठ हो गए हैं, तो एक सत्य के उसमें वो नहीं हो सकता है वो, है ना? तो मन को भटकने से बस यही एक रास्ता है कि पहले वो जानना सीखो सारी अंधविश्वास चीज़ों को। हर जगह कहीं ना कहीं ये कहा है, कृष्ण ने ही कहा है, गीता ने कहा है कि भाई सब कुछ तुम हो। तो ये भी जानने की कोशिश करो, और फिर गीता ने ये भी कहा है कि कृष्ण बोल रहे हैं कि सब कुछ हम है, तो वो भी जानने की कोशिश करो। आप सब कुछ करते हो तो आ रहे हो, तो क्या सुखी जीवन है आपका? सुखी जीवन, शांति जीवन किसका है? किसी का भी नहीं है। कहीं ना कहीं अंधविश्वास में अपन खुद अपना मन भटका देते हैं। हाँ? तो मन का भटकना ना पड़े, उसका सबसे यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को करने के पहले अपन देख लो। आज अपने पूर्वज बुजुर्ग जो बोल रहे हैं कि ये दिन आ रहा है, ये समय से पहुंच जाना, ये करना है, तो उसको जानने की कोशिश करो। हम्म खोजने की कोशिश करो, मन शांत हो जाएगा, अपना विचार कम हो जाएंगे।